रसोपरक सूतेंद्र रत्न लय होशु ये गुणा वासांति ते सिले घातो जरा मृत्यु जिघिषया। दोस्तों प्रणाम। ये बात मैंने आज कही है आयुर्वेद के वरदान यानी कि शिलाजीत के बारे में। और जो व्यक्ति शिलाजीत का नित्य सेवन करता हो उसको हर प्रकार के पुराने से पुरानी बीमारियां, ओबेसिटी यानी कि मेदोवृद्धि, मधुमेह, पेशाब में दिक्कत आती हो, किडनी फंक्शन प्रॉपर रूप से काम ना करते हो, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं प्रॉपर रूप से काम ना करते हो, तो जो व्यक्ति इस शिलाजीत का सेवन करे तो उसको हर प्रकार की बीमारियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही साथ हमारा शरीर ऊर्जा से भरपूर रहता है। क्योंकि इस शिलाजीत के अंदर आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, माइका तो भरपूर मात्रा में है ही है। साथ ही साथ इसमें 80 प्रकार के मिनरल्स विद्यमान रहते हैं। फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में है। जिन बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जब पूरा काम नहीं करता तब उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो जो बच्चा इसका सेवन करे उसका विकास बहुत तेजी से होने लगता है। और इस शिलाजीत के बारे में आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, न सो अस्ति रोगी ब्रुवी साध्य रूप शिलाजीत यन्न जयते प्रसज्ञ, यानी कि संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इस शिलाजीत के विधि पूर्वक नियम पूर्वक सेवन से नष्ट ना हो। साथ ही साथ जो व्यक्ति अपने जीवन में 1 किलो शिलाजीत का सेवन कर ले वह कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि शिलाजीत को गर्मियों में सेवन नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको स्पष्ट कहता हूं कि शिलाजीत को हम 12 महीने सेवन कर सकते हैं। और गर्मियों में अक्सर लोग चाय कॉफी का बहुत सेवन करते हैं, लेकिन तब उनको गर्मी नहीं सताती। और हम अक्सर शिलाजीत के बारे में सोचते हैं कि गर्मी होने के कारण ये हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा करेगी। शिलाजीत को जितना हम दूध के साथ सेवन करेंगे हमारे शरीर में उतना ज्यादा लगेगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, शिलाजीत को नियम पूर्वक विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए। शिलाजीत के ऊपर हमको चाय, कॉफी, गुड़, खटाई, मिर्च मसाले, शराब, नॉनवेज और बहुत ज्यादा धूप में काम करना, मेहनत का काम करना, इससे हमको बचना चाहिए। शिलाजीत के सेवन काल में हम जितना दूध का सेवन करेंगे हमारे शरीर में ये उतना ही ज्यादा लगेगी। और शिलाजीत हर प्रकार की बीमारियों से तो हमको बचाता ही, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। दोस्तों, हमारे देश में शिलाजीत मुख्यतः 4 जगह की मिलती है। नंबर 1, गिलगित पाकिस्तान की। गिलगित पाकिस्तान की जो शिलाजीत का पत्थर है उसके शोधन करने के पश्चात हमको मुश्किल से 15% शिलाजीत निकलती है। और ये शिलाजीत गुणों में सबसे अच्छी मानी जाती है, इसीलिए गिलगित पाकिस्तान की शिलाजीत नंबर 1 कहलाती है। और हम अक्सर शिलाजीत जो शोधन करते हैं वह गिलगित पाकिस्तान के पत्थर का ही करते हैं। दूसरे नंबर पर कुमायूं की, तीसरे नंबर पर नेपाल की और चौथे नंबर पर मानी जाती है चाइना की। जो चाइना से पत्थर आता है शिलाजीत का, उसके अंदर शिलाजीत 30 से 40% तक निकल जाती है, लेकिन स्वाद में और गंध में ये और शिलाजीत के समान है। लेकिन गिलगित पाकिस्तान का जो हमारा पत्थर आता है वह सबसे अच्छा आता है। उसके आगे यदि हम तुलना करें तो इसके गुण न्यून होते हैं और हम गिलगित पाकिस्तान के पत्थर को ही प्रयोग लाते हैं। दोस्तों, शिलाजीत के लिए मैं इतना ही कहूंगा, जैसे दूध, दूध से दही, दही से मट्ठा, मट्ठे से मक्खन, मक्खन से घी, घी हमारे दूध का सार है, इसी प्रकार शिलाजीत, शिलाजीत भी हमारे आयुर्वेद का सार है। जो व्यक्ति इसको नियमित रूप से सेवन करे उसको कोई बीमारी अक्सर नहीं सताती। और सीजनली जो बीमारी आती है या कभी कभी बहुत ज्यादा भयंकर वायरस आ जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, उनसे उनका बहुत अच्छा बचाव रहता है। हमारे शरीर में 3 दोष मुख्यतः हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों के बिगड़ने से ही हमारे शरीर में बीमारियां बनती हैं। आज मैं आपको शिलाजीत के लिए बताऊंगा कि अलग अलग बीमारी में हम किस तरह शिलाजीत का सेवन करें। शिलाजीत की एक खूबी बहुत अच्छी है, जिस घटक द्रव्य की हम शिलाजीत के अंदर भावना दें
तो उसके गुण शिलाजीत के मिलने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वात प्रधान बीमारियों की। हमारे शरीर के अंदर 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, सियाटिका हो गया, 4 प्रकार के पैरालाइज हो गए, पार्किंसन हो गया, गठिया हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस आज के समय में समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अक्सर लोग शरीर में कहीं ना कहीं दर्द की शिकायत करते हैं। ऐसे लोग शिलाजीत में रासना, दशमूल, खरेटी, पुनर्नवा, अरंड, सोंठ और मुलहटी इन चीजों की भावना देके या इसके काढ़े के साथ हम शिलाजीत का सेवन करें तो हमारे वात रोग का शमन होने लगता है। दोस्तों, अक्सर हमसे यह पूछा जाता है कि आपकी शिलाजीत इतनी सस्ती क्यों है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि नंबर 1, हम एडवर्टाइजमेंट पर बहुत खर्चा नहीं करते। दूसरा, बीच का जो तबका है यानी कि डीलरशिप हुई, एजेंसी हुई, उनका कमीशन हटा करके हम आपको ये सामान प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमारा ये मोटो है कि सामान सबसे सस्ते सस्ता और अच्छे से अच्छा हो और हर आदमी की रीच में हो। जरूरी नहीं कि जो बहुत महंगा बेचे उसकी चीज अच्छी होगी। आप इसको एक बार प्रयोग करके जरूर देखें, और यदि आप इसको मंगाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप अमेजन पर या हमारी वेबसाइट पर जा करके इसको ऑर्डर अवश्य करें। एक बार इसको प्रयोग करके देखेंगे, आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आता है पित्त। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे हाथ पैरों में बहुत जलन रहती है, पेशाब में बहुत जलन रहती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब बहुत गर्म होता है, हमारी आंखें गर्म होती हैं। ऐसे लोग पित्त में मुनक्का, शतावर, परवल, गिलोय और त्राहिमाण इसकी भावना शिलाजीत में दे करके या इनका काढ़ा बना करके हम इन सबको संभाग ले लें और 2 बड़ी चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल लें, और उस पानी में हम शिलाजीत की 2 बूंद से, वैसे इसकी डोज 125 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक है, लेकिन मैंने इसको बहुत से लोगों को 10 ग्राम तक लेते देखा है। कुछ लोगों को जो अपनी मात्रा धीरे 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 बढ़ाते हैं उनके शरीर के अनुकूल रहती है, बिल्कुल परहेज से भोजन करें। और कई बार कुछ लोगों को ज्यादा मात्रा में शिलाजीत लेने से यूरिक एसिड बढ़ने के चांस रहते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ने के चांस रहते हैं। तो 1 बूंद से 2 बूंद तक हम इसका सेवन करते रहें तो हमको शरीर अनुकूल बना रहता है। इसके बाद आता है कफ। 28 प्रकार के कफ के रोग हैं, और कफ के रोग में हमारे आंखों के रोग हो, लैट्रिन के साथ आम आती हो, या कफ बलगम इत्यादि बहुत ज्यादा बनता हो, जुकाम बहुत ज्यादा रहता हो, साइनस की दिक्कत रहती हो, तो ऐसे लोग त्रिफला, बच, बाइबिडंग, करंज, नागरमोथा और पंचतरण मूल इनकी भावना देकर या इनके क्वाथ के साथ शिलाजीत का सेवन करें तो हमारे पित्त बिल्कुल बैलेंस होने लगता है। यह मैंने आपको बताया था वात, पित्त और कफ के बारे में। अब आता है वात पित्त। किसी का वात और पित्त बढ़ रहा हो उसको सौंठ, मुनक्का, पंचमूल, गंभारी, अश्वगंधा, गिलोय और खरेटी जिसको बला भी कहते हैं, बला बल से भरपूर होती है, हम इसके काढ़े के साथ या इसकी भावना दे करके हम शिलाजीत का सेवन करें तो हमारा वात पित्त रोग बिल्कुल शांत होने लगता है। इसके बाद आता है वात कफ। इसमें नागरमोथा, कुठ, बच, त्रिफला, देवदारू, बिडंग, हल्दी, काली मिर्च, अतीस और पंचकोल इसकी भावना देकर या इसके क्वाथ के साथ हम शिलाजीत को सेवन करें तो हमारा वात कफ बैलेंस होने लगता है। इसके बाद 6 नंबर पे आता है पित्त कफ। इसमें पाठा, परवल, नीम, त्रिफला, नागरमोथा, कुठ, त्राहिमाण, गिलोय, अतीस और सप्तपर्णी इसका यदि हम क्वाथ बना करके या इसकी भावना शिलाजीत में दे करके हम शिलाजीत को सेवन करें तो हमारे पित्त कफ जन्य जितनी भी बीमारियां हैं वह बिल्कुल शांत होने लगती हैं।
तो वात पित्त कफ से बिगड़ी हुई जो बीमारियां थी मैंने आपको बताई, इसको यदि हम इस प्रकार सेवन करें तो शिलाजीत हमारे शरीर के अंदर जाकर के अमृत तुल्य कार्य करता है, हमारे ऑर्गन्स को बिल्कुल एक्टिवेट करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है और हमारी बीमारियों को दूर करता है। और जो व्यक्ति शिलाजीत का नियमित रूप से सेवन करे उसको बुढ़ापा पास नहीं सताता। इसके सेवन से हमारे शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत तेजी से बूस्ट होता है। दोस्तों, आज के समय में तनाव के कारण, पोषक तत्वों के भोजन में कमी होने के कारण या बहुत से कारण से, ब्लड प्रेशर के कारण, शुगर के कारण सबसे ज्यादा हमारी यौन क्षमता का ह्रास हो रहा है। और मैं आज आपको एक ऐसा प्रयोग शिलाजीत का बता रहा हूं, यदि आप इसको नियमित रूप से सेवन करें तो यौन क्षमता आपकी बहुत तेजी से बढ़ेगी, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बूस्ट होगा और आपके शरीर से कमजोरी विदा लेगी। क्या करना है? दूध में आपको केसर उबालनी है, 1 से 2 पंखुड़ी आप केसर की उबाल लो। उस दूध के साथ आपने शिलाजीत की 1 से 2 बूंद नियमित रूप से रात्रि में सेवन करनी है। आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। और दूध के साथ शिलाजीत सेवन से यदि आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा तो आप एक काम करें, 250 ग्राम आप दूध ले लें, आप अलग से 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 100 ग्राम सिंघाड़े का आटा और 20 ग्राम छोटी इलायची, इनको ग्राइंड करके रख ले और इसकी 1 चम्मच इस दूध में डाल करके खूब उबाल लें और उबाल करके रात्रि में इस दूध का सेवन करें। तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर बल कितनी तेजी से बढ़ता है। यह प्रयोग उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो या विटामिन D की बहुत कमी हो, बहुत शरीर कमजोर होता हो। ऐसे लोगों को यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, शिलाजीत हम जो बनाते हैं, यह शिलाजीत गिलगित पाकिस्तान की, इसके अंदर फुलविक एसिड प्रचुर मात्रा में है और साथ ही साथ विटामिन और मिनरल से भरपूर होने के कारण यह तुरंत लाभ दिखाता है। दोस्तों, इस शिलाजीत के सेवन से हर प्रकार की बीमारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन समय अभाव के कारण हम आपको हर विधि अभी नहीं बता सकते। यदि आपको किसी बीमारी से दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको एक पूरी वीडियो बना करके उसका जवाब देंगे और आप हर बीमारी का इलाज शिलाजीत द्वारा कर सकेंगे। दोस्तों, यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखें और साथ में हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं। उसके लिए हमारा उत्साहवर्धन हो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।